I'm continuing the same chapter, A Loving God. Open page number 24. The beggar's words kept rising in his ears. How could anybody not believe in God? और उस भिखारी की आवाज़ और उसके शब्द जो थे वो इनके कानों में अभी तक गूंज रहे थे और ये सोच रहे थे कि कैसे कोई ईश्वर में विश्वास नहीं कर सकता. At last Fukan fell asleep. That night God appeared in his dream. Fukan strained to see his face, but all he could see was a very bright light. A voice full of love and kindness spoke to him. Son, why did you push away the poor man before he had eaten his meal? He was very hungry. Why did you not allow him to finish his meal? और अंततः जो फूकन रहते हैं उनको नींद आ जाती है, वो सो जाते हैं. रात में वो अपने सपने में ईश्वर को देखते हैं और फूकन जो रहते हैं वो उनके चेहरे को साफ साफ नहीं देख पाते हैं, वो सिर्फ चमकते हुए प्रकाश को ही देख पाते हैं. और वो सुनते हैं एक बहुत ही मीठी, बहुत ही दयालुता से पूर्ण और प्यार भरी आवाज़. और उस आवाज़ में वो सुनते हैं कि हे पुत्र, तुम उस गरीब भिखारी को पहले ही धक्का देकर के बाहर क्यों निकाल दिया जबकि उसने अपना खाना भी नहीं पूरा किया था और वो बहुत भूखा था. तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था और तुम्हें उसे अपना कम से कम भोजन पूरा कर लेने देना चाहिए था. फूकन trembled before God and said, "Oh Lord, I was prepared to give him as much food as he wanted. I would have cooked for him a second time and he asked me to do so." फूकन अब कांपते हुए ईश्वर के सामने बोलते हैं कि हे महाराज, मैंने उसके लिए खाना बनाया था और वो जितना खाता मैं उसे उतना खाना देता, और अगर वो मुझसे कहता तो मैं उसके लिए दूसरी बार भी खाना बनाता. But when he said that you don't exist, it was difficult for me to tolerate him. लेकिन जब वो बोलता है कि आप इस दुनिया में उपस्थित नहीं हैं, तो ये चीज़ मेरे लिए सहन करने के योग्य नहीं था, ये मेरे लिए असहनीय हो गया था. I tried to explain the error of his way to him again and again, but he wouldn't listen to me. और मैं उसकी गलती को, उसके इस भूल को बार बार सुधारने की कोशिश कर रहा था, लेकिन फिर भी वो मेरी बात नहीं सुन रहा था. How can anyone who denies your existence be tolerated? और कोई भी जो आपकी उपस्थिति को नकारता है वो मेरे लिए कैसे सहनशील हो सकता है. God smiled and said, "Son, he was been denying me for the last 70 years." तो ईश्वर मुस्कुराते हुए कहते हैं कि वो पिछले 70 साल से मेरी उपस्थिति को नकार रहा है. Even then I have given him food twice a day all these years. और इसके बावजूद मैं इन सालों में उसे दिन भर का 2 बार का भोजन खिलाता हूँ. Could you not tolerate him for one day for my sake? तो ईश्वर आगे कहते हैं, तो क्या फिर तुम उसे मेरे लिए सिर्फ एक दिन बर्दाश्त नहीं कर सकते. फूकन हंग हिज हेड इन शेम. फूकन शर्मिंदगी से अपने सिर झुका लेते हैं. ही वॉज नाउ क्राइंग अनशेमडली. और अब वो बहुत बुरी तरीके से रोने लगते हैं. आई अंडरस्टैंड ओ लॉर्ड, ही सेड, यू आर द लॉर्ड ऑफ लव एंड फॉरगिवनेस. नाउ आई अंडरस्टैंड हाउ काइंड यू आर. और अब वो कहते हैं कि हे ईश्वर, अब मैं समझ चुका हूँ कि आप कितने प्यार करने वाले और दया भाव रखने वाले ईश्वर हैं. अब मैं समझ चुका हूँ कि आप कितने दयालु हैं. यू टॉलरेट ऑल आवर मिस्टेक्स एंड स्टिल गिव अस ऑल वी नीड. आप हमारी सभी गलतियों को क्षमा करते हैं और इसके बावजूद आप हमारी सभी ज़रूरतों को भी पूरा करते हैं. प्लीज़ गिव मी द स्ट्रेंथ टू लव ऑल ह्यूमन बींग्स. तो आगे फूकन जो रहते हैं वो कहते हैं, कृपया करके मुझे इतनी ताकत दीजिए कि मैं सभी मनुष्यों से प्यार कर सकूं, जस्ट एज यू लव अस, ठीक वैसे ही जैसे कि आप हमसे प्यार करते हैं. आई हैव मेड अ वेरी बिग मिस्टेक. मैंने बहुत बड़ी गलती की है. माई लॉर्ड, इन फ्यूचर लेट मी हैव द सेम लव फॉर ऑल बींग्स इन द वर्ल्ड. हे ईश्वर, भविष्य में मैं भी इस संसार में रहने वाले सभी मनुष्यों को आप ही की तरह प्यार कर सकूं. लेट मी नॉट एंग्री विथ एनी वन फॉर एनी रीज़न. और मुझे इतनी ताकत दीजिए कि मैं किसी से भी किसी भी कारण से गुस्सा ना हूँ, नाराज़ ना हूँ.
फूकन बिकम इवन मोर लविंग एंड काइंड आफ्टर दैट डे, और उस दिन के बाद से फूकन जो थे वो और भी लविंग और भी दयालु भाव रखने वाले व्यक्ति बन जाते हैं। ही नेवर गॉट एंग्री एंड नेवर टर्न्ड अवे एनी वन विदाउट ऑफरिंग हेल्प, और उस दिन के बाद से वो कभी भी किसी के प्रति क्रोध नहीं किया और अपने दरवाजे से वो किसी की मदद किए बिना उसे वापस नहीं किया। So this was the chapter. Now we will do the exercise of this chapter. Take the correct answer. Fukan was very. Answer is rich. Next, Fukan welcomed the. Answer is poor beggar. Next, beggar was not ready to praise. Answer is God. Next, who appeared in Fukan's dream? Answer is God. Now state true or false. Number 1. Fukan was an arrogant man. It is false. Fukan always solved the difficulties of the people. It is true. Fukan cooked food for the beggar. True. Fukan was ashamed after talking to God and started crying. True. Fukan became very arrogant after that day. It is false. Now fill in the blanks with suitable words. Number 1. The people of the village dash Fukan. Answer is loved. Next, being dash and dash, Fukan invited the beggar inside. Answer is kind-hearted and generous. Next, that night dash appeared in Fukan's dream. Answer is God. Next, Fukan was now dash unshamedly after talking to God. Answer is crying. Next, Fukan became even more dash and dash after that day. Answer is loving and kind.